गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यह बहुत ही ईजी है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये ना कि एनुअल में बल्कि आपके जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। तो पहले हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव के बारे में हम जानना चाहेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल तौर पर हम देखेंगे कि वह चालाक लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे, चालाक उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। मैंने बोला कि राजू होशियार है, तो होशियार उस व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मनुष्य की, ना कि मनुष्य की बल्कि कोई भी वस्तु की गुणों के बारे में हम बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में हम बताते हैं। ध्यान रखिएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिग्री केवल 3 प्रकार से होते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कॉम्पेरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में ध्यान रखिएगा कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में तुलना नहीं की जाती। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव में कभी भी तुलना नहीं होता, यह मनुष्य की या फिर वस्तु के बारे क्वालिटी को बताता है। ध्यान रखिएगा तो पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति की समानता बताते हैं, जैसे कि वह जितना होशियार है उतना राहुल है, वह उस कुआं की गहराई उतना ही है जितना मेरे कुआं का। ध्यान रखिएगा तो उसमें कभी किसी की समानता बताते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन नहीं बताते। ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, आपको बताएंगे हम, तो उसमें समानता में हम कभी असमानता भी बताते हैं जिसमें आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा डिग्री, अब देखिए आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का तो डेफिनेशन में बता दिया हूं कि एडजेक्टिव वास्तव में होता क्या चीज़ है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, ये 3 प्रकार से डिग्री होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव डिग्री ये देखिए आप, हाई, हायर, हाईएस्ट, फर्दर, फर्दरर, फर्देस्ट, पुअर, पुअरर, पुरेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, इस प्रकार से आते हैं। बहुत सारे डिग्रियां होती हैं ऐसी, इस प्रकार से पॉजिटिव में बहुत सारे होते हैं, कॉम्पेरेटिव में और सुपर डिग्री में। ये कैसे बनता है, हाई में देखिए आप ER लगा है और ये EST बनेगा। फर्दर में देखिए ER लगा है, EST लगा है। यानी पॉजिटिव टू कॉम्पेरेटिव बनाएंगे तो ER लगाएंगे और फिर सुपरलेटिव बनाएंगे तो आप EST लगाएंगे। लेकिन इसमें कुछ और ऐसे डिग्रियां हैं जिसमें ER और EST नहीं होते। तो यहाँ पर मैं बगल में लिखा हूँ, देखिए पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए इंटेलिजेंट क्या बोलेंगे, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। केयरफुल में क्या बोलेंगे, मोस्ट केयरफुल और मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। पॉपुलर में मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। एक्टिव में मोर एक्टिव देन मोस्ट एक्टिव। फेमस मोर फेमस देन मोस्ट फेमस। ये क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डिग्री में आपको बताया था कि कभी किसी व्यक्ति की तुलना नहीं करते। एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं हम अब देखिए यहां पर देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या आपको बताया मैं, राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजू राजू एक प्रतिभावान या बुद्धिमान लड़का है। तो राजू राजू क्या है हमारा, ये आपका नाउन है जिसमें उसकी इंटेलिजेंसी यानी उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो राजू ये क्या है हमारा, इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट इसका क्वालिटी बता रहा है। उसी प्रकार से दे आर क्लेवर वुड कटर, यानी वो चालाक लकड़हारा है। तो चालाक क्या है कि उसकी विशेषता बता रहा है। दे आर, ये देखिए आप, ये प्रोनाउन है आपका। तो दे आर क्लेवर वुड कटर, तो वुड कटर के बारे में बताया जा रहा है कि वुड कटर वास्तव में चालाक, वे लोग, दे आर क्लेवर वुड कटर, यानी वो जितने भी वुड कटर है उसकी चालाकीपन के बारे में हम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, है ना। वुड कटर की चालाकी, तो ये चालाकी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव।
और ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, राइट, पॉजिटिव डिग्री और ये पॉजिटिव डिग्री। देखिए क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ओके, राइट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी व्यक्ति की समानता के, मैंने आपको बताया था कि समानता, जैसे कि मैंने बोला कि यह खंभा उतना ही ऊंचा है जितना हमारे घर का, उतना ही ऊंचा। तो ऊंचा को क्या बोलेंगे अपने इंग्लिश में? हाई। तो हम क्या बोलेंगे? दिस पोल इज, ध्यान से सुनिएगा, दिस पोल इज एज हाई एज माई होम, यानी यह खंभा उतना ही ऊंचा है जितना मेरे घर का। तो इसमें कोई समानता नहीं है, इसमें कोई आपको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये इसमें समानता बताया जा रहा है ना। मैंने बोला कि राजू उतने ही आगे हैं जितना सोमेश। तो हम कैसे बोलेंगे? राजू इज एज फर्दर एज सोमेश। एक एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में मैं आपको क्या बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की समानता के बारे में आपको बताना है तो हम क्या लगा देते हैं? एज रिच एज, यानी पॉजिटिव डिग्री के आगे और पीछे में क्या लगाएंगे? एज। तो उस क्या होता है हमारे, उसकी समानता बताता है, उसका हम कंपेयर कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बोलते हैं कि भाई साहब वह उतना धनवान नहीं है जितना रहीम है, राइट, तो उसमें हम उसका एस के पहले क्या लगाते हैं? नॉट। देखिए आप यहाँ पर देखिए एग्जांपल, प्रकाश इज एज पुअर एज सोमेश। देखिए पुअर के सामने में और पुअर के पीछे में क्या लगा है? एज। तो उसकी समानता बता रहे हैं, प्रकाश उतना ही गरीब है जितना सोमेश है, राइट। ही इज एज रिच एज आई, यानी वह उतना ही धनवान है जितना मैं हूँ, राइट। ध्यान से देखिएगा, रिच, तो ये क्या हो गया हमारा? ये आगे लगा, ये देखिए आप, ये लगा है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री के आगे और पॉजिटिव डिग्री के पीछे, ये देखिए आप। अब देखिए यहां पर असमानता बताया जा रहा है। मैं आपको बताया था कि अगर असमानता हो तो एस के सामने क्या लगाते हैं? हम नॉट लगा देते हैं। देखिए आप, ये नॉट लगा है, ओके। तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, है ना। तो इसके बारे में आपको मालूम हो गया कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या चीज़ है और कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं, किसी समानताओं के बारे में बताया जाता है, इसमें किसी अन्य चीज़ों के बारे में या वस्तुओं के बारे में तुलना नहीं की जाती। अगर असमानता बताना है तो एस के सामने क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। इसको वास्तव में आप इस तरह से आप डैश 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 एस, इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। कभी कभी इसमें आप एस के सामने में हम शो का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रकाश इज सो पुअर एज सोमेश, ही इज सो रिच एज आई, मोहन इज नॉट सो टॉल एज रहीम, ओके। तो उस मीनिंग वही निकलता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम चलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। क्या बोला मैं? किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और इसके तुरंत बाद हम किसका उपयोग करते हैं? देन, अर्थात होता है की अपेक्षा। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम तुलना करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि राजू मेरे भाई से दौड़ में आगे हैं,
तो क्या है, राजू मेरे भाई से किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम जब करते हैं तो वहां पर किसका उपयोग करते हैं? देन। ध्यान रखिएगा, कॉम्पैरेटिव डिग्री, हायर देन, फर्दर देन, पूरर देन, नीरर देन, इसके तुरंत बाद हम किसका उपयोग करेंगे? देन। ओके, अब देखिएगा एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, शिवा टेम्पल इज नियरर देन लक्ष्मी टेम्पल, यानी शिव का जो मंदिर है लक्ष्मी टेम्पल के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो शिवा टेम्पल इज नियरर देन लक्ष्मी टेम्पल, यानी शिव टेम्पल लक्ष्मी टेम्पल की अपेक्षा क्या है? नज़दीक है। तो दो टेम्पलों के बीच में हम उसकी तुलना की जा रही है। देखिए आप, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, राम की अपेक्षा वह ज़्यादा होशियार है। तो दो इसमें वस्तु के बारे में कहा गया है और इसमें किसी व्यक्ति के बारे में तुलना किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में अगर तुलना करें तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम देन। राइट। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हम लक्ष्मी टेम्पल एक व्यक्ति है, यहाँ पर राम ये है, लक्ष्मी टेम्पल एक वस्तु है और राम एक है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। ध्यान से, ओके। देखिए आप, हमने क्या बोला यहां पर? देखिए आप, किसी एक व्यक्ति के बारे में तुलना की जा रही है, राम है और यहां पर लक्ष्मी टेम्पल है, राइट। दूसरा देखिएगा, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। ओके, तो यहां पर हो गया हमारा किसका? देन का हो गया है। ध्यान से देखिएगा आप, देन और ये देन। ओके, यहां पर किसी एक व्यक्ति को हो रहा है। राधा इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, राधा क्लास में अन्य लड़कियों की अपेक्षा चालाक है। यहां पर बहुत सारे लड़कियों के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर राम एक वचन है, यहाँ पर लड़कियां क्या है? प्लूरल है। तो हम अगर बहुवचन हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? एनी। ओके, एनी। ध्यान रखिए, देन के तुरंत बाद किसका उपयोग करेंगे? हम एनी। लेकिन एनी में हम उसकी जगह हम एक और वर्ड ला सकते हैं, वो है ऑल। क्या है? ऑल। ध्यान रखिएगा, राधा इज क्लेवरर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, राजू इज टॉलर ऑफ द टू। अगर ध्यान रखिएगा, टॉलर क्या है कि हमारा आपका कॉम्पेरेटिव डिग्री है। कॉम्पेरेटिव डिग्री के तुरंत बाद अगर देन ना हो तो हमेशा, सॉरी, तो टॉलर हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम
देन ना लगने पर किसका उपयोग करेंगे, ऑफ द टू। तो ध्यान रखिए ऑफ द टू होने पर कभी भी देन का उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये इसमें कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में अगर ऑफ द टू हो तो कभी भी उसमें हम देन का उपयोग नहीं करेंगे, राइट। सुमेश इज मोर एक्टिव, ध्यान रखिएगा, सुमेश इज मोर एक्टिव देन एनीबडी एल्स ऑन द ग्राउंड। सुमेश ग्राउंड में किसी भी व्यक्ति के सिवाय फुर्तीला लड़का है, यानी ग्राउंड में जितने भी व्यक्ति है उसके सिवा, उसको छोड़ करके, उसके सिवाय, उसकी अपेक्षा सुमेश क्या है, बहुत एक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा, देन एनीबडी के बाद हमेशा किसका उपयोग करेंगे हम, एल्स, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि ये कैसे बनता है। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये भी आपका कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पर IOR आता है, देखिए आप कॉम्परेटिव डिग्री में जहाँ पर IOR आता है वहाँ पर देखिए आप IOR सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, सुपीरियर, माइनर एक्सेट्रा, ओके। तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम वहाँ पर टू का, जैसे ही IOR आता है उसके तुरंत बाद हम किसका उपयोग करेंगे, हम टू। देखिए आप IOR है ना। तो ध्यान रखिएगा, दो एग्जांपल मैं आपको दिया हूं, ही इज जूनियर टू मी, दिस बैग इज सुपीरियर टू दैट बैग, ओके। तो यहां पर देखिए आप IOR है ना, और यहां पर IOR आया है तो इसको तुरंत बाद हम किसका उपयोग किए हैं, टू। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और आगे ले जाऊंगा, तो यहां पर देखिए आप, देखिए ओके, अब यहां पर दिया है कि ही इज ओके, ही इज एल्डर टू माई ब्रदर। ध्यान से देखिएगा आप, ही इज एल्डर बोला गया है, तो जहां पर एल्डर हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, टू। किसका उपयोग करेंगे, टू, एल्डर। और यहां पर क्या है, ओल्डर है, ओल्डर में देन आता है और एल्डर में टू का उपयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आप कभी भी एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, एल्डर में टू आता है और ओल्डर में देन, ओके। यहां पर देखिए, और ये एल्डर है, ओके। तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, ओके। तो कॉम्परेटिव डिग्री समाप्त होता है हमारा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव। अब हम बताएंगे आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। यह हमेशा किसी एक व्यक्ति की तुलना तीन या उससे ज़्यादा लोगों से की जाती है, जिसको हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान रखेगा, इसमें किसी अन्य लोगों के बारे में हम तुलना नहीं करते, ध्यान रखेगा। इसमें देखिएगा द स्टैच्यू, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सुपर डिग्री के ठीक सामने हम किसका उपयोग करेंगे, द। ध्यान रखेगा, द हमेशा लगाते हैं इसमें। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा उसके सामने हम किसका उपयोग करेंगे, द अर्थात होता है डेफिनिट आर्टिकल, ओके। आर्टिकल के बारे में हम आपको इसके बाद हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में।
तो द स्टेच्यू ऑफ सरदार पटेल इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम किसका उपयोग किए हैं, द। आप ध्यान से देखिएगा, ये हाईएस्ट हो गया, यहां पर लिखा है हाई, हायर, हाईएस्ट, द हाईएस्ट, द फर्देस्ट, द पूरेस्ट, द नियरेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा, ये सरदार पटेल इज द हाईएस्ट। ओके, तो यहां पर आप भूलिएगा मत, हाईएस्ट के पहले हम किसका उपयोग किए, द। सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। जनरली ये देखा जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का ही उपयोग होता है। यहाँ पर कभी सेंटेंस में आपके नहीं आए तो उसमें घबराइएगा मत, लेकिन ऑफ ऑल जो लगा होता है वो सही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए आप, द, ये मोस्ट के पहले किसका उपयोग किए हैं, द डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग हुआ है, तो ये हमारा समाप्त होता है। आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया, आपको आ गया होगा। और आई थिंक दैट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दैट। पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको बताया, और मैं कैसे बदलते हैं ध्यान से देखिएगा, आप सुनिएगा। मैं पॉजिटिव टू कॉम्पैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, और कॉम्पैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई थिंक दैट यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़। और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा करके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू। ओके।